बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। एक तवील वक्फे के बाद ज़ाती मसरूफियत की बिना 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 पर मैं अपनी खबर कोई वीडियो जो है वो आप तक नहीं पहुंचा सका। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई खबर के साथ, एक बड़े इंकशाफ के साथ कि किस तरह सरकारी ज़मीनों को जो है वो अलाट किया जाता है और पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन है एकड़ों के हिसाब से किसको अलाट की गई और किसको अलाट की गई और वो कौन था जिसको 52 एकड़ ज़मीन जो है वो अलाट कर दी गई और उसके ऊपर जो है कब्जे कर लिए गए और कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। इस हवाले से एक सरकारी रिपोर्ट के अंदर जो है वो अहम अहम इंकशाफात सामने आए हैं और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि एकड़ों के हिसाब से ज़मीन जो है उस पर कब्जे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सी टाइप और बी टाइप के जो हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जो इन 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 के अंदर जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके अंदर वादे बताया गया है कि 7 लाख 750 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 75 करोड़ रुपए के जो प्लाट्स हैं वो जो हैं वो अलाट किए गए। 176 प्लाट जो हैं वो गुलशन हदीद के उनको पाकिस्तान स्टील मिल की जो के अंदर जो गुलशन हदीद है उसको अलाट कर दिया गया और उस पर कोई पूछने वाला नहीं था और वो प्लाट जो हैं वो उनकी बंदर बांट की गई। इसको कहते हैं अजब करप्शन की गजब कहानी। ये इतनी बड़ी करप्शन है कि जहां पाकिस्तान जो है वो चंद अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने जो है वो झुका हुआ है और आईएमएफ की शराइत मानने पर मजबूर है, वहां पाकिस्तान के अंदर जो है अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो औने पौने बल्कि मुफ्त में कब्जे दिए जा रहे हैं। तो ये एक इंकशाफ हुआ है और सरकारी रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट में आपके सामने ये देखें, ये रिपोर्ट है जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि कितनी और ये किन लोगों को दी गई है। उनके नाम भी आपके सामने जो हैं ये स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये हैं वो 5 लोग जिनको 52 एकड़ ज़मीन कराची शहर के अंदर 52 एकड़ स्टील मिल की ज़मीन जो है वो उनको दे दी गई। और दी किस तरह गई? स्टील मिल की ज़मीन जो है वफाकी हुकूमत की मलकियत है और सूबाई महकमा जो लैंड रेवेन्यू है, महकमा माल है, उसने ये ज़मीन जो है वो अलाट कर दी। यानी इतनी बड़ी ज़मीन। और ये देखें कि इसमें से ये नाम जो इस रिपोर्ट के अंदर, जो सरकारी रिपोर्ट है, इसके अंदर वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि इसमें जो नाम हैं उन नामों में सबसे पहले हैं ब्रिगेडियर बिलाल सईदुल्लाह खान जिनको 16 एकड़ ज़मीन जो है वो अलाट की गई है। और इसके लिए जो एसआरओ जो उस वक्त जारी हुआ, सिंध हुकूमत ने जिस लेटर पर इस ज़मीन को जो है वो अलाट किया है वो है 10/117-11/SO I/83 डेट 2/12/2011 से, यानी 2011 से आज 2025 आ गया है। आप देख लें कि ये जो 24 साल से 14 साल से ये ज़मीन जो है वो इन लोगों के कब्ज़े में है। पहली जिस तरह मैंने नाम लिया कि 16 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है ब्रिगेडियर बिलाल सईदुल्लाह खान को और उसके वो क्यों दी गई है, इसकी कोई वजाहत जो है वो देने में नाकाम रही है सिंध हुकूमत। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुहेल मलिक हैं जिनको 16 एकड़ ज़मीन जो है पाकिस्तान स्टील मिल की वो अलाट कर दी गई और वो उनके कब्ज़े में है और ये भी 11 साल से उनके कब्ज़े में है। ये भी अलाटमेंट जो है 2/12/2011 को की गई है। इसी तरह हम आगे आते हैं, शहजाद अली सन ऑफ नसीब अली है जिसको 16 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है और ये क्यों क्यों अलाट की गई है इसकी भी कोई वजह बताने में सिंध हुकूमत नाकाम रही है और ये भी 2/12/2011 को अलाट की गई है। इसी तरह एक 6 एकड़ ज़मीन मज़ीद अलाट की गई है एक शख्स को जिसका नाम है मंजूर हुसैन बलोच। 6 एकड़ ये भी 2/12/2011 को अलाट की गई है और इस हवाले से कोई वजाहत जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो देने में नाकाम रही है। और इस तरह इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन है उसको प्राइवेट लोगों के कब्ज़े में, जबकि सिंध हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं था, चीफ सेक्रेटरी सिंध का, कि वो इसको करता, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं कहा गया और इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया कि ये जो गुलशन हदीद की ये ज़मीन जो है ये किस बुनियाद पर दी गई है
और अभी तक ये जो एतराज़ उठाया गया है, इसको हवाले से पाकिस्तान स्टील मिल कोई जवाब देने से, या वजारत सनत व पैदावार जिसके अंडर ये पाकिस्तान स्टील मिल आती है, वो जवाब देने में नाकाम रही है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, इस तरह जहां पाकिस्तान एक एक डॉलर के लिए दूसरे मुल्कों के आगे कशकोल उठाए फिरता है, और हुकूमत जो है इस वक्त भींग भाग रही है। इस वक्त IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है, और उसके ऊपर कोई हुकूमत जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वफाक की ज़मीन है तो वफाकी हुकूमत को, और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को, इसके ऊपर सोचना चाहिए कि यानी ये इस तरह की करप्शंस जो हैं, जिसमें अरबों रुपए की ज़मीनें जो हैं वो दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होता, और आवाम के पैसे जो हैं, आवाम जो है अब महंगाई के बोझ तले और बेरोज़गारी के बोझ तले जो है वो उसी तरह दबी हुई है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।